माय यूट्यूब चैनल रिभा वर्मा। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी वर्ण वर्णमाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण। तो वर्ण, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती है या इन ध्वनियों के लिखे जाने वाले रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, र, ये सभी जो हमारी मुंह से ध्वनियाँ निकलती है वो सभी क्या हैं? वर्ण हैं। और वर्णमाला, जब इन ध्वनियों को एक निश्चित क्रम में लगा दिया जाता है तो इन्हें हम कहते हैं वर्णमाला। सो हम एक क्रम से लिखते हैं अ, आ, ई, ये सब क्या है? वर्णमाला है। तो वर्ण दो प्रकार के, दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या होती है 11। स्वर वर्ण होते हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर वर्ण हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। जैसे यहाँ देख रहे हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबे स, मूर्धन्य स, दंड स, ह। ये सभी होते हैं व्यंजन वर्ण, यानी व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। तो कुल व्यंजन वर्ण होते हैं 33। और इसमें जो 4 बच जाते हैं छ, त्र, स्र, ज्ञ, ये होते हैं संयुक्त वर्ण। हम स्वर वर्ण जान गए, हम व्यंजन वर्ण भी जान गए कि स्वर वर्ण की संख्या होती है 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या होती है 33। एक चीज़ और है यहाँ पर, जो वर्ण होता है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम व्यंजन वर्ण में स्वरों की सहायता ली जाती है या सहायता से बोलते हैं, पर स्वर वर्ण बिना किसी व्यंजन की सहायता से ही बोले जाते हैं। यानी स्वर वर्ण में हम किसी भी व्यंजन की सहायता नहीं लेते हैं, जबकि व्यंजन वर्ण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। ऐसे तो मैं पहले भी बता दी हूँ, पर यहाँ पर देख लीजिए छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 जो हैं इसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ वर्ण लिखे हैं, इससे कुछ शब्द बनाते हैं। जैसे क, ख, ग, ज़्यादा नहीं, बस 6 ही लिखे इसमें और 4 इसमें। तो हम इससे सबसे पहले इन वर्णों को जोड़कर कुछ शब्द बनाते हैं। तो देखिए कच्छ हमने बनाया है, कच्छ। तो क, इसमें देखिए व्यंजन वर्ण की सहायता ली गई है, साथ में दोनों व्यंजन और स्वर्ण दोनों से मिलके बना है। पर अगर हम आई, आँख में भी आ तो स्वर है, दोनों को मिला है। पर क्या एक और कुछ, अच्छा आई देख लीजिए, आई, इसमें कोई व्यंजन वर्ण नहीं है, ये दोनों स्वर्ण ही हैं। तो स्वर्ण वर्ण में किसी व्यंजन, या फिर ये तो अलग है ही, या फिर इस देखिए जैसे क है, ये क में अ छुपा होता है, क जोड़ अ, ये पूरा बन गया क। पर अ जो है ये अ ही है, इसमें कोई व्यंजन नहीं है। तो इसीलिए स्वर में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए वर्ण, जब हम अपने मुंह से कुछ बोलते हैं या फिर कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं,
वही उसी ध्वनि को लिखे जाने वाले रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं जैसे आ, ई, क, ख, ग, ये सब ले लीजिए। और जब इन ध्वनियों को एक निश्चय क्रम में लगा देते हैं या फिर एक निश्चय क्रम में लिखते हैं तो वर्णमाला कहते हैं, या इसे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम एक साथ इसको समूह में लिखते हैं तो इसको हम वर्णमाला कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। ये शॉर्ट है, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। तो स्वर की संख्या होती है 11, व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजन वर्ण में स्वर की सहायता ली जाती है, जबकि स्वर वर्ण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। यहाँ पर हम लिख दिए हैं नीचे में। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम सबसे पहले वर्ण सीखते हैं, वर्ण से ही हम भाषा लिखते हैं भी या फिर भाषा बोलना भी सीखते हैं। वर्ण की सहायता से ही हम किसी भी भाषा या शब्द को लिखते हैं या फिर किसी शब्द को बोलते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।